देखिए पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता है, अगर कोई पॉइंट, इफ पॉइंट P x1, y1 lies outside the circle, x square plus y square is equal to r square. ये पॉइंट P है, x1, y1 AB, P और PB दो टेंजेंट लाइन, देन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता है, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, वेयर S क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एस आर स्क्वायर, S1 क्या है, x1 स्क्वायर यानी x1 पर और y1 पर सर्कल की वैल्यू, और t क्या है, x1 प्लस y1 माइनस आर स्क्वायर, सबकी वैल्यू रख देना है। इससे भी कर सकते हैं, जनरली हम जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होती है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, वो टेंजेंट लाइन लिखते हैं और उसको x1 y1 से पास करा देते हैं, तो m की दो वैल्यू आ जाती हैं, दोनों अलग अलग वैल्यू के लिए पेयर ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, ठीक है ना। नोट करिए, आज बड़े दिन बाद बच्चा आए तुम, फूड पॉइजनिंग, बाहर का खाया, तो अभी ठीक है, काफी दिन बीमार हो गए क्या आपके चक्कर में, लेक्चर तैयार कुछ कर पाए कि नहीं कर पाए, कल फिजिक्स का कवर कर लोगे, normal to a circle at a given point. डेफिनेशन क्या है, द नॉर्मल ऑफ ए सर्कल at any point is a straight line which is perpendicular to the tangent at the point of contact normal always passes through the
सेंटर ऑफ सर्कल। अरे अनमोल भी आया आज। गुड मॉर्निंग। बड़े दिन बाद दिखे बेटा, बहुत दिन बाद दिखे हो। लेक्चर तैयार किया है सब? नोट कर लिया था? अच्छा, तो ठीक है, क्लास के बाद रुक के पूछ लेना। ये पहला पेज है, उसके बाद तो ये जो पेयर ऑफ टेंजेंट है, इसको हम लोग जो है प्रीवियस वाले मेथड से करेंगे। हालांकि ये भी फॉर्मूला कभी कभी यूज हो जाता है। नोट कर लिया? देखिए नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल को यहाँ पर थोड़ा सा समझता है कि जैसे ये सर्किल है, ये टेंजेंट है, तो नॉर्मल क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर होगा और हमेशा सर्किल के सेंटर से पास होगा। इसको बोलते हैं नॉर्मल।
ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया x1 कॉमा। तो x1 y1 पर जो हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पर जो नॉर्मल होगा वो हमेशा क्या होगा, सर्किल के सेंटर से पास करेगा। तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालना बहुत आसान है। जैसे करेगा, कोई पर्टिकुलर पॉइंट बताइए x1 y1 जिस पर नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो तुमको पॉइंट दे ही देगा, और सर्किल की इक्वेशन देगा तो हम सेंटर निकाल देंगे। तो सेंटर पता लग गया, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता लग गया, तो नॉर्मल की इक्वेशन बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। Find the equation of normal. Find the equation of normal. Find the equation of normal to the circle. To the circle x square plus y square minus 8x minus 2y plus 12 is equal to 0. At the point whose ordinate is -1. कह रहा है कि ऑर्डिनेट -1 होना चाहिए। ये टेंजेंट हो गया और ये नॉर्मल हो जाएगा। तो सर्किल का सेंटर क्या है, सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ऑर्डिनेट क्या है, -1, तो इसको मान लेते हैं अल्फा कॉमा -1। तो पॉइंट P अल्फा कॉमा -1 सेटिस्फाई फर्स्ट। तो रख दीजिए x की जगह अल्फा, y की जगह कितना -1, तो ये 1 आ जाएगा। -8 अल्फा माइनस माइनस +2 प्लस 12 अल्फा स्क्वायर -8 अल्फा प्लस 15। तो अल्फा -3 अल्फा -5। बेटा अल्फा का वैल्यू क्या क्या आ गया, 3,5 आ गया। तो पॉइंट जो मिला, पॉइंट क्या मिल गया, 3,-1 एंड 5,-1। 2 पॉइंट आ गए बेटा। तो 3,-1, ठीक है ना। एक पॉइंट और मान लेते हैं क्यू, 5,-1। सर्किल का सेंटर क्या हो जाएगा, 4,1। इसको आर मान लेते हैं। तो देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट क्या, पॉइंट P 3,-1। 3,-1 क्या हो गया इसका, 3,-1 पे नॉर्मल की इक्वेशन निकाल ली। तो 3,-1 तो पॉइंट हो गया, और सेंटर हो गया कितना, सेंटर आर की वैल्यू कितनी हो गई, 4,1। तो निकाल लो स्लोप ऑफ पी आर 1 + 1/4 - 3, तो आ जाएगा 2। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P 3,-1। तो y - y1 प्लस m का मतलब 2, x - 3। तो y + 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x - 6। तो 2x - y इज इक्वल टू 7। बेटा P क्यू पर निकाल लोगे नॉर्मल, क्यू पर भी नॉर्मल आ जाएगा ना। निकालिए क्यू पर नॉर्मल, इसको नोट कर लीजिए। कुछ पूछना, करिए सॉल्व। कोई डाउट बेटा,
सर कि ये कॉमा माइनस वन है, हम्म, ये लाइन 5 कॉमा माइनस वन उसके जस्ट ऊपर होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? पैरेलल नहीं है उसका डायग्राम। ये तो मैंने रैंडम बना दिया है ग्राफ, ऐसे ही एग्जैक्ट ग्राफ थोड़ी बनाया है, रैंडम सर्किल या 2 पॉइंट अलग अलग दिखा दिए। एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो वहीं पे दोनों केस में क्या है, वाई कोऑर्डिनेट सेम है, हाँ वाई पर तो दोनों जैसे मान लो सर्किल है और दोनों के वाई कोऑर्डिनेट सेम है, सर्किल का सेंटर 4,1 और रेडियस निकालनी पड़ेगी जो भी है मान लो, तो दोनों के वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, सेम, यानी कि ये, तो जब वाई कोऑर्डिनेट सेम है और एक्स कोऑर्डिनेट अलग अलग है, एक्स कोऑर्डिनेट कितने दिए देख लेता हूँ, अच्छा बता ही देता हूँ, तो जो भी आएगी आंसर आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है उससे, निकाल पाओगे ना, हो सकता है पैरेलल आ जाए, पैरेलल ही आएगा, कैसे पैरेलल आएगा, दोनों लाइनें चूंकि वाई कोऑर्डिनेट सेम है तो दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। रेडियस भी तो मैच करना है उसका, किसका, रेडियस जितना वो रेडियस होगा उतना मतलब से डायरेक्ट आ जाएगा। आप एग्जैक्ट डायग्राम देखना चाहते हो बच्चा, दिखा देता हूँ। देखिए इसका सेंटर कितना आ जाएगा, रेडियस आर, सेंटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ, सर्किल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y, और कितना है 12 है ना, 12, चलिए सेंटर देखिए कितना आएगा 4,1 और रेडियस कितनी आ जाएगी 16 प्लस 1 माइनस 12, तो 5 आ जाएगी रूट के अंदर, इसका मतलब सेंटर 4,1, 4,1 यहां होगा और रेडियस √5, अब इसमें क्या दिया है, जिसका ऑर्डिनेट क्या होना चाहिए -1, तो ऑर्डिनेट -1 यहां होगा, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, 4,1, तो इसका डायग्राम में माइनस में भी जाएगा, नहीं माइनस में तो नहीं आएगा बेटा, क्योंकि ये लेंथ 4 है ना और रेडियस केवल √5 है, तो ये कितना आ जाएगा 3,-1 और दूसरा क्या आ जाएगा 3,-1 और 5,-1, तो 5, अच्छा ये सेंटर से पास नहीं होगा, (3,-1) यहाँ होगा, 5,-1 यहाँ होगा, अभी समझ में आया, तो एक नॉर्मल ये होगा और दूसरा नॉर्मल ऐसा, पैरेलल नहीं होंगे, बात समझ में आ गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है ना, आंसर तो आपका आ ही जाएगा, नोट करिए। यहाँ सेंटर को C मान लेता हूं मैं,
क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी सेंटर सी, तो स्लोप ऑफ सी पी, ठीक। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो क्वेश्चन में। क्यू पर निकाल लिया नॉर्मल, सिमिलरली यहां पर नॉर्मल एट क्यू, तो पहले स्लोप ऑफ सी क्यू क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 5 -4, तो ये वैल्यू क्या आएगी -2। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट क्यू, y माइनस y1 इज इक्वल टू m -5, कर लोगे ना। नेक्स्ट पेज करें, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए कोड ऑफ कॉन्टैक्ट,
ये क्या हो जाएगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए समझा देता हूँ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कोई एक्सटर्नल पॉइंट ए था, इससे दो टेंजेंट लाइन हमने ड्रॉ की, पी, तो जो टेंजेंट लाइन है वो सर्किल को कहाँ पे टच कर रही है, पी और क्यू पे टच कर रही है, तो ये पी और क्यू क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने वाली जो भी लाइन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है ना। अभी इसकी इक्वेशन निकालेंगे, तो देखिए निकालते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ, फॉर इक्वेशन ऑफ chord of contact equation of chord of contact from point A x1 y1 to the circle x square plus y square is equal to a square, है ना। इस सर्किल की इक्वेशन हमने मान ली x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। समझते हैं आराम से, है ना। बहुत दोनों थोड़ा लिखना बंद करो, समझो। तो पढ़ लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एट द पॉइंट P x dash y dash and Q x double dash y double dash। ठीक है ना। तो बेटा टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x x डैश प्लस वाई वाई डैश माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स डबल डैश वाई डबल डैश एक्स एक्स डबल डैश वाई वाई डबल डैश माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दो टेंजेंट लाइन आ गई। अब ये टेंजेंट लाइन किससे पास हो रही है, x1 कॉमा y1 से पास हो रही है। तो लाइन 1 and 2 passes through x1 comma y1। तो x1 comma y1 से पास करा दोगे तो क्या दिखाई देगा, x1 x डैश प्लस y1 y डैश माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और x1 x डबल डैश y1 y डबल डैश माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थर्ड और ये फोर्थ। देखिए दिखाता हूं आपको भाई, x की जगह x1
और y की जगह y1। इसमें तो क्या आएगा x1 x डैश y1 y डैश माइनस a स्क्वायर। इसमें क्या आएगा x1 x डबल डैश y1 y डबल डैश माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो जो भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगी क्या उसको x डैश y डैश और x डबल डैश y डबल डैश सेटिस्फाई करेगा? भाई जो भी वटेवर जो भी लाइन आप निकाल के लाए, क्या उनको ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे? तो आप जो भी लाइन लिख दो बस उनको ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर जाए। तो देन इक्वेशन ऑफ, तो एक तरीके से क्या हो गया, x डैश y डैश और x डबल डैश y डबल डैश का लोकस जो हुआ वो बन जाएगी स्ट्रेट लाइन। देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, जहां x डैश y डैश है उसमें x और y रख दो, x1 x प्लस y1 y माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हो गया? क्यों? इसको x डैश y डैश सेटिस्फाई कर गई इस इक्वेशन से, x डबल डैश y डबल डैश इस इक्वेशन से सेटिस्फाई कर दिया, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये आ गया। तो ये तो बड़ा अजीब है क्या? तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम पॉइंट P, फ्रॉम पॉइंट A है x1 y1 टू द सर्किल क्या जाएगा, एक तरीके हम टेंजेंट लाइन इक्वेशन लिख दे रहे हैं बस, ये तो कर रहे हैं बेटा। तो इसका मतलब अगर पॉइंट सर्किल के बाहर है, पॉइंट अगर सर्किल के बाहर है तो जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को। पॉइंट बाहर दे दे आप, x1 y1 पर टेंजेंट लाइन लिख दीजिए केवल, तो क्या बन जाएगी एक्चुअल में, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाएगी। याद रखना भी आसान है, अगर पॉइंट सर्किल पे होगा, x1 y1 सर्किल पे होगा तो उस पर जो लाइन लिखेंगे वो टेंजेंट लाइन लिखेगी, और अगर पॉइंट सर्किल के बाहर हुआ और अगर आपने यही इक्वेशन लिख दी तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब नोट कर लीजिए। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बाहर होने या अंदर होने का मतलब? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब नहीं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो सर्किल पे के ऊपर होंगे, ये पॉइंट बाहर होगा, ये तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्किल के ऊपर लाई करते हैं ना। ए पॉइंट पे जो हमने दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की तो वो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कुछ पूछना है तुमको बेटा शगुन, कुछ पूछना है? सब समझ में आ रहा है? मैं कुछ पूछूं? मैं ना पूछूं? अच्छा, समझ में सब आ रहा है लेकिन पूछिए नहीं फिर।
नोट हो गया? नेक्स्ट पेज कर दूं? क्वेश्चन लिखे? नोट कर लिया सबने?
बेटा सॉल्व करो इसको। इन तीनों सर्कल के सेंटर क्या है, 0,0 है और रेडियस ABC है। कह रहा है इफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्किल दिस वन। अच्छा, ये पॉइंट है, मान लीजिए हमने P पॉइंट से x1, y1 और ये सर्किल है x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। अंदर वाला सर्किल है x² प्लस y² इज इक्वल टू b²। फिर इसके अंदर वाला सर्किल है x² प्लस y² इज इक्वल टू c²। इस पर एक पॉइंट लिया x1, y1, इससे दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया। तो जो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आया, ये थर्ड वाले सर्किल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो ये प्रूफ करना है हमें ABC किस में होगा, GP में होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखिए पॉइंट P x1, y1 लाइज ऑन सर्किल क्या, x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x1² y1² इज इक्वल टू a²। एक तो रिलेशन ये आ जाएगा। तो अब इस P पॉइंट से हम क्या कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन निकाल सकते हैं सेकेंड वाले सर्किल पर। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रॉम पॉइंट P x1, y1 टू द सर्किल x² प्लस y² इज इक्वल टू b²। इस पॉइंट पे सर्किल, इस पॉइंट से इस सर्किल पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या होगी, x(x1) प्लस y(y1) माइनस b² इज इक्वल टू 0। ये तो होगा। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो ये वाली जो सेकेंड इक्वेशन है वो AB की है। तो ये लाइन AB है, तो AB लाइन क्या कर रही है, किस सर्कल को टच कर रही है, अंदर वाले सर्कल को टच कर रही है। तो लाइन AB x(x1) प्लस y(y1) माइनस b² इज इक्वल टू 0 touches the circle x² प्लस y² इज इक्वल टू c²। इस सर्किल को टच कर रही है। तो देखें x(x1) प्लस, और ये सर्किल अंदर क्या, नहीं b² है। इस सर्किल को टच कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, सेंटर हो गया 0,0 और रेडियस हो गई c। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0,0 टू द लाइन, कौन सा, x(x1) प्लस y(y1) माइनस b² इज इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0,0 टू द लाइन, दिस वन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल। तो 0,0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो x की जगह 0 और y की जगह 0 रख देंगे, तो 0 प्लस 0 माइनस b² कमॉड अपॉन अंडर रूट a²। a² का मतलब क्या हुआ, x का कोफिशिएंट, यानी x1² प्लस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल। सर्किल की रेडियस क्या है, c। तो अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट क्या था, x1² प्लस y1² इज इक्वल टू a², क्योंकि x1 y1 पहले वाले सर्किल पे लाई कर रहा था। देखिए
x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बेटा यहाँ ध्यान दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये तो थी। तो फ्रॉम फर्स्ट पे हम इसकी जगह क्या रख देंगे, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर जगह ए स्क्वायर रख देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट तो क्या है, माइनस बी स्क्वायर का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू सर्किल की रेडियस सी। तो ये कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर का मॉड बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। इसका मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई परेशानी है तो पूछ सकते हो, नोट करो। नोट कर लिया।
ये पेज नोट हो गया प्रीवियस वाला पूरा? करिए इसको भी। नोट कर लिया? नोट कर लिया बेटा? If the straight line, this one,
intersect the circle in points P and Q. एक स्ट्रेट लाइन है, ये सर्किल को P और Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सर्किल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, इन पॉइंट P एंड Q। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट P एंड Q टू द सर्किल। यानी P और Q पर जो टेंजेंट लाइन हमने ड्रॉ की, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, डायग्राम देख लीजिए। तो हमें इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने क्या मान लिया? x1 y1। अब देखिए, थोड़ा हिंट देता हूं। अगर हम r पॉइंट से, यहां से ध्यान देखना, r पॉइंट से हम अगर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। पॉइंट x1 y1 दिया है, सर्किल दिया है, तो इक्वेशन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की क्या हो जाएगी? x1 प्लस y1 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। और ये गिवन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन दी है, तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। यानी जो हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकाली और ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगी? सेम होगी। तो सेम होती है, तो दो लाइनें सेम कब होती हैं? जब उनके कोफिशिएंट का रेशियो आपस में इक्वल हो। तो इसका कोफिशिएंट होगा x1, x का कोफिशिएंट, इसका x का कोफिशिएंट कितना होगा? 1। तो x1 अपॉन 1। दूसरा क्या? y1, तो y का कोफिशिएंट y1, y का कोफिशिएंट 2, तो y1 अपॉन माइनस 2। माइनस 25 कांस्टेंट, और इसमें कांस्टेंट कितना है? 1। तो इक्वल कर दोगे, दोनों कोफिशिएंट के रेशियो इक्वल करोगे तो x1 y1 की वैल्यू आ जाएगी। कर पाओगे? थोड़ा सा सॉल्व करो इसको, है ना, निकालिए। नहीं बनेगा तो बताऊंगा। तो जो x1 y1 के कोऑर्डिनेट निकलेंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। इसमें तो वैल्यू आना चाहिए। एक वैल्यू आएगी P पॉइंट पे कट कर रहा है, P पॉइंट पे। P पॉइंट और Q पॉइंट दोनों पे कट कर रहा है। हमें निकालना क्या है? R का कोऑर्डिनेट निकालना, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। टेंजेंट लाइन ये और टेंजेंट लाइन ये, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। आंसर कितना है? माइनस 25,50। चलिए देखिए, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रॉम टू द सर्किल तो क्या आएगा बेटा? x1 प्लस y1 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये गिवन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो लाइन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन। तो इसका मतलब क्या आएगा? x1 अपॉन 1, y1 अपॉन माइनस 2, माइनस 25 अपॉन 1। इक्वेट कर दीजिए, कितना आएगा? x1 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस 25। इसका मतलब x1 की वैल्यू कितना? माइनस 25। दूसरा y1 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 25।
तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा कितना आएगा, -25,50. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट P and Q. बेटा हो गया? If the chord of contact of tangent drawn from the point H comma K to the circle x square plus y square is equal to a square subtends a right angle at the center. Then prove that
हम्म